नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। मेरे गांव में मंगरू रहते हैं और मंगरू गरीब है, लेकिन मंगरू की समस्या गरीबी नहीं है। मंगरू की समस्या उनकी सुंदर बीवी है। इसलिए क्योंकि गांव के तमाम जो लोग हैं, उन तमाम लोगों की नजर उनकी सुंदर बीवी पर है। तो मंगरू हमेशा इस टेंशन में रहते हैं कि वो अपनी गरीबी पर रस्क रखें या फिर अपनी खूबसूरत बीवी को बचा करके रखें। उनके लिए बहुत समस्या यही है। और फिलहाल उसी मंगरू की भूमिका में झारखंड में कांग्रेस है। ऐसे है कि कांग्रेस सत्ता में है, इस बात की उसे खुशी नहीं है। कांग्रेस जलील हो रही है, इस बात का उसको गम है। अब कांग्रेस के साथ ये चुनौती है बिल्कुल मंगरू जैसी, कि वो सत्ता के गुरूर में रहे, कि वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में रहे। खैर, कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश लगातार करती है और इसी कड़ी में अब पार्टी के स्तर पर आप देखिएगा तो कांग्रेस जो है वो पंचायत चुनावों की तैयारी में जुट चुकी है और सबसे पहले जुटी है। मतलब कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रांची के रेडिसन ब्लू में हुआ ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से, कि भैया ग्रामीण महिलाओं को हम मजबूत करेंगे। दीपिका पांडे और सुप्रिया श्रीनेत और हर जगह की, मतलब गांव की, देहात की, प्रोफेसर, टीचर, आंगनबाड़ी सेविका, तमाम जो है जो इसमें सुझाव दे सकती हैं, उन सब लोगों को बुलाया गया था कि ग्रामीण स्तर पर हम महिलाओं को मजबूत करेंगे। निशाना आधा आबादी थी कि भाई गांव की आधी आबादी को टारगेट करना है। आज पंचायती राज विभाग की तरफ से पेशा को लेकर के एक मंथन किया गया। वो पेशा जिसे माना जा रहा है कि झारखंड में वो कैबिनेट से पास हो चुका है और उसको अब लागू होना है, तो उसके लागू होने के पेचों को लेकर के कि लोग इस पेशा कानून में अपनी ताकत को समझे, तो पंचायती राज कार्यक्रम विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। विचारक जो हैं, आदिवासी समाज के विचारक, तमाम अलग अलग तबके के वो आए हुए थे। सबने अपनी अपनी बातों को रखा। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के राजू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और के राजू पेशा को लेकर के जब से वो आए हैं झारखंड, तब से लगातार वो एक्टिव रहे। चितरंजन आज इस पूरे खबर को कवर कर रहे थे। पहले मैं चितरंजन के पास चलता हूँ। चितरंजन, ये विभाग कांग्रेस कोटे में है। कांग्रेस पंचायत चुनाव की तैयारी में है। कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि नगर निकाय चुनाव में जो जलालत झेलनी पड़ी है, वो जलालत फिर झेलनी पड़े, और इस बार की तैयारी में कोई जहालत भी नहीं चाहती है। क्या लगता है आपको पेशा को लेकर के उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या दिखा? देखिए, इसी तरीके की तैयारी जो जिक्र आपने कहा कि निकाय चुनाव की भी तैयारी पार्टी जो है लगभग 1.5 वर्षों से कर रही थी। जब गुलाम अहमद मीर प्रभारी थे और विधानसभा का चुनाव खत्म होते के साथ सबसे पहली पार्टी थी जो निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई थी। उसके बाद परिणाम सबके सामने है कि निकाय चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में कैसा रहा है। तो उसी तरीके से देखिए, ये ग्रामीण जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसकी तैयारी में पार्टी लग चुकी है। और कल भी जब प्रभारी के राजू ने कहा कि हम सीधे पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में पार्टी लगी और इसके लिए निकाय चुनाव जैसी जो गलती हुई थी वो गलती अब दोहराई नहीं जाएंगी। दूसरी बात, देखिए, पेशा को लेकर लगातार कार्यशाला किया जा रहा है। इससे पहले जब पेशा नियमावली बनाई जा रही थी तब उसके स्वरूप को लेकर, तैयारियों को लेकर चर्चा किया जा रहा था, सबसे राय ली जा रही थी, सामाजिक संगठनों से राय लिया जा रहा था। अब जब पेशा नियमावली बन गई तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, कैसे इस स्वीकार्यता मिले, इसमें अधिकारियों का तालमेल कैसे ग्राम सभा के साथ हो, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है कार्यशाला चल रहा है। और इसी को लेकर राउंड टेबल आज बातचीत चल रही थी, जिसमें विभागीय जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। साथ ही साथ सामाजिक संगठन, जो अगुआ सामाजिक संगठन है, वो लोग भी मौजूद थे। जो एनजीओ काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं से जिनका डायरेक्ट सरोकार है, ऐसे लोगों के साथ ये बातचीत, राउंड टेबल से बातचीत चल रही थी, जिसमें कई अहम सुझाव भी विभाग को आए, पेशा को लेकर आए। और एक सबसे बड़ा जो सुझाव, जो चर्चा हुई इस कार्यशाला में, यह कि अधिकारी को, कि पेशा से पहले जो रवैया अधिकारियों का था कि अधिकारी ही सर्वे सर्वा है, तो अभी भी पेशा नियमावली बनने के बाद भी अधिकारियों का वो मनोबल में बदलाव नहीं आया। अभी भी अधिकारी सोचते हैं वही सर्वे सर्वा, ग्राम सभा को कैसे मामलों पर ग्राम सभा को दरकिनार कर दिए जाते हैं। तो इसको लेकर भी चर्चा हुई कि जब तक अधिकारियों की कार्यशैली पर बदलाव नहीं आएगा तब तक आप पेशा को अच्छी तरीके से लागू नहीं कर सकते, उसके मूल स्वभाव से वो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी कई क्षेत्रों पर अधिकारी जो है अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, जबकि पेशा में ग्राम सभा मुख्य
भूमिका में ग्राम सभा ही होता है। साथ ही साथ कैसे त्रुटियां भी सामने आई कि कई जगहों पर जो है ग्राम सभा के मुख्य हेड प्रमुख जो है वो नॉन ट्राइबल बना दिए गए हैं। तो इसकी भी चर्चा हुई। हालांकि इन सारे मामलों पर कहा, विभागीय मंत्री ने कहा कि इन सारे जो आप समस्याएं और सुझाव जो आप बता रहे, इस पर राज्य सरकार इसका निराकरण भी करेगी और ऐसे जगहों पर ग्राम सभाओं में जहाँ पर नॉन ट्राइबल है उनको बदल भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ महिलाओं को कैसे भागीदारी इसमें बढ़ाई जाए, इस पर भी फोकस, जो आपने कहा कि इससे पहले कांग्रेस की आधी आबादी को साधने की कोशिश थी, इसमें भी पेशा में भी ग्राम सभा में कैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर भी चर्चा की गई कि हम महिलाओं की भागीदारी कैसे ग्राम सभा में सुनिश्चित कर सके। तो इन सारी चीजों को लेकर तैयारी, देखिए पेशा बहाना पेशा है, लेकिन मुख्य एजेंडा जो वर्तमान में जो निकट में है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो मेन उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को ले जाए। और देखिए क्योंकि कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री बने, चारों मंत्री में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कोई फायदा सरकार में रह के संगठन को साथ लेकर अगर कोई मंत्री चल रहा हो तो दीपिका पांडे ही दिखे, क्योंकि पेशा इनके विभाग का है। अब देखिए पेशा से पहले भी जब पेशा नियमावली बनाई जा रही थी तब भी सामाजिक संगठनों के साथ, पार्टी नेताओं के साथ उनकी राय ली जा रही थी। कांग्रेस के एक एक ट्राइबल लीडर्स के साथ, नेता विधायक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उसको भी लागू करने, इम्प्लीमेंट करने का काम दीपिका पांडे ने किया था। तो देखिए दीपिका पांडे जो है सरकार और संगठन दोनों में सामंजस्य बैठाकर वो दोनों को साथ ले जाने की उनके तरफ से कोशिश की जा रही, और कैसे इसका फायदा पार्टी को, संगठन को हो, उस पर भी विचार कर रहे हैं और उस पर भी वो आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि पेशा जैसे मामलों पर भी सामाजिक संगठनों के साथ साथ कांग्रेस के प्रभारी के राजू भी मौजूद रहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहते हैं, और इसमें कैसे हम सशक्त कर सकते हैं ग्राम सभा को, पेशा को और संगठन को, इस पर भी मेन फोकस जो है विभाग की रहती है। आरती, कांग्रेस ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग बेसिकली पेशा पर फोकस तो कर रहा है। चूसनी आप समझती हैं? हमारे दर्शक भी समझते होंगे। चूसनी जब बच्चा जो होता है दूध पीने की दूध मुंहा जो बच्चा होता है दूध पीने की बहुत जिद करता है, माँ व्यस्त होती है, तो बच्चे के मुंह में एक चूसनी डाल दिया जाता है जिसमें शहद भरा होता है। तो बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है, तो बच्चे को लगता है कि वो दूध ही पी रहा है, लेकिन बच्चा असल में वो चूसनी चूस रहा होता है। जो पेशा का मजमून झारखंड में है ये बेसिकली एक चूसनी है, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज को लग रहा है कि उसको अधिकार दे दिया गया, लेकिन बेसिकली उनको चूसनी पकड़ा दिया गया। कैसे? सबसे पहले तो आपने जो जिक्र किया कि ग्राम सभा के अधिकारियों को लगता है कि कई जगह पर की ग्राम सभा, पूरे झारखंड में जहां भी पेशा लागू है ग्राम सभा को रिपोर्ट अंततः डीसी को ही करना है, ठीक है। जबकि जो मूल पेशा है उस मूल पेशा में ग्राम सभा मतलब वो समझिए कि स्वायत्त है, वो उसकी रिपोर्टिंग विधानसभा को भी नहीं है, किसी को नहीं है ना, सीधा एकदम डायरेक्ट कस्टोडियन राज्यपाल है। चीजों की भी त्रुटियां बताई गई और इस पर भी सुझाव कई सामाजिक संगठनों ने दिया। और साथ ही साथ एक और आपत्ति, क्योंकि कई सारी चीजें एक साथ कई लोग थे वो बोल रहे थे एक करके, और सबकी बातों को विभाग नोट भी कर रहा था। कई लोगों ने सुझाव दिया कि कोई भी किसी की भी गिरफ्तारी अगर गांव से होती है तो थाना जो है या फिर सेंट्रल ही फोर्स क्यों ना, वो 7 दिनों के अंदर में वो जानकारी देगी। तो इस पर भी आपत्ति की गई कि 7 दिनों तक तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको टॉर्चर कर सकता है, कोई जानकारी नहीं। तो इसको घटाकर 24 घंटे की जानी चाहिए, जो 24 घंटे में जो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, तो वो 24 घंटा होना चाहिए। इस तरीके के कई अहम सुझाव भी आज आए। हालांकि देखिए इन सुझावों को, क्योंकि अब तो नियमावली बन गई है, अब हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि एक तो राज्य में 29 वर्षों सब जो है नियमावली बनी नहीं थी, पेशा लागू नहीं हुआ था, तो लागू होने के बाद भी अगर इसमें बदलाव हो सकते हैं तो बेहतर होगा, और भी इसको मजबूत और सशक्त करने की जरूरत है। आरती, तो यही बात मैं कह रहा था कि वो मतलब पेशा नहीं, वो चूसनी है। हाँ, बिल्कुल। और बेसिक विवाद जो है रूढ़िवादी और गैर रूढ़िवादी का विवाद है, परंपरागत कर दिया गया है कहीं पर जहां रूढ़िवादी होना चाहिए। तो ये सब पेंच हैं, खैर, लेकिन कांग्रेस इन पेंचों से इतर वो अपनी राह तलाश रही है कि चलिए शहरों में जो सरकार बनी उस सरकार में तो छल कपट साम दाम दंड भेद सब चीजों में वो मात खा गई। भाई रांची में आप देख लीजिए कि रांची में कांग्रेस की जो जलालत हुई है, बिल्कुल एक निगम चुनाव में आप देखिए, और साफ तर्ज पर जेएमएम की तरफ से उसको जलील किया गया। तो क्या लगता है इन सब तैयारियों को का असर जो है वो आने वाले अगर पंचायत चुनाव होते हैं तो उसमें कांग्रेस का की जो कोई डैमेज हो, डैमेज कंट्रोल हो पाएगा?
नहीं, मुझे लगता है डैमेज कंट्रोल तो सेकेंडरी चीज होगी। प्राइमरी चीज तो यही होगी कि अगर ये तैयारियां हैं तो क्या इस पर भी पहले सहमति ले ली गई है कि अगर पंचायत चुनाव में इंडिपेंडेंटली कांग्रेस अगर जा रही है तो क्या जेएमएम वहां पर अड़ंगा लगाएगा? क्या जेएमएम बतौर सपोर्टर खड़ा होगा या फिर अपोजर वहां पर रहेगा? वो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आने वाली है। और तब ये लगता है कि शायद जब निकाय चुनाव हो रहे थे तो क्या कांग्रेस ने जेएमएम से ये सहमति नहीं ली थी क्योंकि वो सत्ता के साझेदार हैं? तो उस वक्त भी ये चीज तय होनी चाहिए थी कि अगर सत्ता का साझेदार कोई एक चुनाव में जा रहा है तो बाकी जो उसके साथ हैं वो उनके साथ खड़े रहेंगे, ना कि आप उनके कंटेंडर को खड़ा करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरी तैयारी की, रमा खलखो के लिए क्या जोर लगाया गया, सब कुछ कि बनेंगे इस बार बीजेपी का पत्ता साफ करना है, लेकिन ऐन वक्त पर सीधे सीधे जेएमएम ने अपना उम्मीदवार दे दिया। यहीं पर सारा खेल बिगड़ गया कांग्रेस का, जो पूरी तैयारियां थी वो धरी की धरी रह गई। तो क्या उस वक्त अगर सहमति नहीं ली गई थी तो अब जो तैयारियां हो रही हैं पेसा को लेकर, क्योंकि कांग्रेस फुल मूड में है कि अगर जेएमएम इन चीजों से बच रहा है, अगर वो अभी मैदान में नहीं उतरा है तो मैदान में पहले से उतरकर उन सारी चीजों की स्ट्रैटेजी तैयार करने में कांग्रेस जुट गई है। लोगों को ये बताने में जुटी है कि पेसा अगर आपके लिए है तो वो कितना फायदेमंद है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं, ग्राम सभा को क्या अधिकार है, और उनमें जो त्रुटियां रह गई हैं, जो लूप होल्स हैं, उन्हें रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। इन सारी चीजों, ये एक प्रिपरेशन है और इसे आप छोटा नहीं कह सकते, ये बहुत बड़े लेवल पर कांग्रेस इसकी तैयारी कर रही है। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए कि ये सारा प्रिपरेशन हो जाता है और जैसे ही पंचायत चुनाव की बारी आती है, आप जहां जहां खड़े हो अपने उम्मीदवार देते हैं, आपका कंटेंडर कौन होता है? जेएमएम। उस वक्त आपकी तैयारी का क्या मजमून रहेगा, उस वक्त आपके रिजल्ट्स क्या होंगे, ये आप सबको पता है। तो मुझे लगता है इन तैयारियों को, इन जो अगर तैयारियों पर फोकस कर रही है कांग्रेस, तो सबसे पहले ये सहमति लेना बहुत जरूरी है अपने पार्टनरों से कि भाई देखिए, हम चुनाव में जा रहे हैं, हम इतनी तैयारी के साथ हैं, क्या आप हमारे साथ हैं या फिर आप हमारे कंटेंडर होने वाले हैं तो हम उसके लिए एक अलग लेवल की तैयारी करेंगे। क्योंकि तब दो धारी तलवार होगी कांग्रेस के लिए। एक तो ये कि उसे चुनाव में जाना भी है, दूसरा ये कि जो उसके साथ सत्ता में है उनके साथ भी सामने दो दो हाथ करना है। तो ये दो दो तरह की रणनीति तैयार करनी होगी और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। अब तक जो परिस्थितियां सामने आई हैं कांग्रेस और जेएमएम के खेमे से, जेएमएम एक भी मौका नहीं चूकता है कांग्रेस को आईना दिखाने से कि देखिए, चाहे वो असम चुनाव अभी सामने सामने, आप असम चुनाव ले लीजिए, तो आपको क्या लगता है निकाय चुनाव के बाद असम चुनाव और उसके बाद पंचायत चुनाव होगा तो क्या जेएमएम पीछे खड़ा होकर तमाशा देखेगा? बिल्कुल नहीं देखेगा। जेएमएम फिर से अपने उसी रवैये के साथ, उसी अंदाज के साथ कांग्रेस के सामने खड़ा होगा। और तब आपकी बात वो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल उस मंगरू की तरह है जो अपनी खूबसूरत पत्नी को बचाए या अपना दर्द साझा करे, अपनी गरीबी दूर करे। तो ये बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के लिए, ये मुझे तो यही लगता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिछला चुनाव जो था वो शहर की सरकार के लिए था, वो जो पिच कांग्रेस और बीजेपी की पिच है। अब ये जो पिच है ये तो जेएमएम की पिच है, ये तो पिच ही जेएमएम की है। तो क्या कांग्रेस इसमें सेंध लगा पाई? क्योंकि कांग्रेस की कोशिश यही है कि भाई अब हम, आपने मेरे पिच में सेंध लगाई है, मेरे मैच में आप खेलने उतर गए कि भाई ये बोल कर कहा कि यार खाली 2 बॉल खेलेंगे, 2 बॉल खेलेंगे, 2 बॉल खेलेंगे, अब पूरा मैच खेल गया जेएमएम। तो अब यहाँ कांग्रेस क्या इस स्थिति में है कि ये, क्योंकि पेशा पर इसको पता है कि हेमंत सोरेन बहुत कुछ खुल करके नहीं बोलेंगे, ये रूढ़िवादी गैर रूढ़िवादी, ये कांग्रेस की पीछे पेशा वाला। के राजू जब से आए हैं तब से पेशा 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 का एक ड्राफ्ट भी इन्होंने दिया था हेमंत सोरेन को, आपको याद होगा। तो क्या लगता है कांग्रेस का ये जो दांव है कितना कारगर रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस मीटिंग जो है वो तो कर सकता है मीटिंग, और विभाग भी उसके पास में है। लेकिन जैसा हम लोग कह रहे हैं कि जेएमएम ने नगर निकाय चुनाव में ज्यादा उसको डैमेज किया, जहां जेएमएम कमजोर था वहां उसने कांग्रेस को डैमेज कर दिया। तो पूरा गांव में तो जेएमएम का ही, अगर झारखंड में देखा जाए तो बोलबाला है कांग्रेस का। कांग्रेस अगर डैमेज करना चाहती भी है, चुनाव तैयारी कर रही है, तो तैयारी कैसे की? संगठन आपका है नहीं। जितने विधायक कांग्रेस के हैं तो उन्होंने अपनी अपनी टीम बनाई हुई है, तो उनके विधानसभा क्षेत्र में एक उनका संगठन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं, उनका अपना कैडर है, पर्सनली जीरो तौर पे। हर विधानसभा में जाइएगा तो कांग्रेस के जो भी एमएलए हैं तो उनका अपना एक टीम है, जिसके नाते कांग्रेस चुनाव लड़ती है। दूसरी चीज है कि जहाँ के विधायक जेएमएम के लोग हैं, जेएमएम से तो ज्यादा सीट है, लोग जेएमएम के विधायक हैं, तो वहाँ उस क्षेत्र में कांग्रेस जीरो है, संगठन उसका किसी भी स्तर पर नहीं है। और जहाँ से बीजेपी के विधायक आ रहे हैं
वहां तो कांग्रेस पार्टी कहीं है भी नहीं। मतलब जब आपका पूरे राज्य भर में संगठन ही नहीं है तो आप चुनाव, पंचायत चुनाव की तैयारी क्या कीजिएगा? अपना मीटिंग कीजिए, अपना जो भी कीजिए, चुनाव लड़ने के लिए संगठन चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए। वो नीचे पंचायत स्तर पर या बूथ स्तर पर या पूरे राज्य में कांग्रेस का कहीं भी नहीं है। जहाँ जिस क्षेत्र में उसके मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसके दम पर वो चुनाव लड़ते हैं। तो इसलिए जब चुनाव, पंचायत चुनाव की बात आएगी ना, तो वो पीछे फिर वो जो जेएमएम ही का ही पलड़ा भारी रहेगा। कांग्रेस वहां पर एकदम से पीछे हो जाएगी और पैसा लागू करवा लीजिए, राज्य में कुछ भी लागू करा लीजिए, सारा क्रेडिट जो है वो हेमंत सोरेन को ही जाता है। गांव के लोग जो आप कह रहे हैं ना कि दीपिका पांडे सिंह विभागीय मंत्री हैं या कोई फलाना मंत्री है, कोई फलाना मंत्री है, गांव में लोगों को जाके सीधे साधे लोगों को बोलिए कि किसकी सरकार है, तो लोग बोले हेमंत सोरेन की सरकार है। लोग जानता भी नहीं कौन मंत्री है। जो भी जो भी जैसे हेमंत सोरेन अभी असम में चुनाव लड़ रही थी जब तो हेमंत सोरेन तो कह रहे थे कांग्रेस तो वहाँ अलग लड़ रही है, कांग्रेस मुख्य रूप से बीजेपी से मुकाबला कर रही है। लेकिन हेमंत सोरेन वहाँ बता रहे हैं कि हम लोग जो मैया सम्मान योजना हम दे रहे हैं, ये कहाँ बोल रहे हैं कि कांग्रेस भी मेरा सरकार में शामिल है, वो भी मैया योजना में शामिल है। फिर कांग्रेस वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के मंत्री तो नहीं बोल पा रहे कि हम मैया योजना दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जाके बोल रहे हैं कि मैया योजना हम दे रहे हैं। तो जो भी अच्छी चीजें होगी सरकार में, तो उसका जो क्रेडिट है जो पूरे रूप से वो हेमंत सोरेन को जाता है, मंत्री को किसी को जाता नहीं। लोग और इतने कमजोर अभी जो अभी कई बैठकें हुई, जैसे चुनाव, जब मैं बता रहा हूँ कि जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो लोग हार गए कांग्रेस के उम्मीदवार, क्योंकि इस बार पलड़ा जो है जेएमएम कांग्रेस सरकार का मैया योजना और अन्य योजनाओं के कारण भारी था चुनाव में। लेकिन फिर भी कांग्रेस के कई उम्मीदवार जो है नजदीकी मुकाबले में भीतरघात के कारण हार गए, और उनकी मीटिंग हुई कि क्यों आप हार गए, तो सभी लोगों ने अपना कारण दिया। तो कांग्रेस का संगठन और नेतृत्व जो है ऊपर से इतना ढीला है कि कई प्रूफ देने के बाद भी क्या मुख्य व्यक्ति ने भीतरघात किया, यहाँ मेरा संगठन नहीं था इसलिए मैंने हुआ। अब सभी लोगों ने फीडबैक दिया, ले लिया गया कि हाँ ठीक है, सबको अब ठीक किया जाएगा। लेकिन अब चुनाव का भी 1 साल 1.5 साल हो गया, उस पर कहीं भी कोई भी नहीं कोई कर। और इसमें मैं ओबीसी आरक्षण की मैं बात अभी ला रहा हूँ, क्योंकि पंचायत चुनाव का बात है। पिछला चुनाव जो है बिना ओबीसी आरक्षण का हुआ। उस समय भी कांग्रेस के पास ही यह विभाग था, और विभागीय मंत्री जो थे आलमगीर आलम, पंचायती राज मंत्री थे, और सरकार में नंबर 2 की हैसियत से काफी परिपक्व मंत्री। जब चुनाव जो हो गया, अभी जो कांग्रेस कर रही है ओबीसी आरक्षण की बात, महिलाओं की बात, तो बिना ओबीसी आरक्षण का चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव के बाद किसी ओबीसी के विषय पर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो पंचायत चुनाव जो है करा दी, क्योंकि आजसू पार्टी उस मुद्दे को काफी उठा रही थी। तो मैंने पूछा कि आपने ओबीसी बिना रिजर्वेशन का आपने पंचायत चुनाव आपने करा दिया है, तो ओबीसी लोगों को भागीदारी नहीं मिल पाई। तो उन्होंने क्या जवाब दिया ना कि नहीं, ओबीसी लोगों को भागीदारी मिल गई। मैंने पूछा कैसे मिल गया, चुनाव आरक्षण तो दिए नहीं आप। तो उन्होंने कहा कि आप सर्वे कीजिए अपना ना, क्योंकि आलमगीर आलम कम बोलते थे लेकिन बहुत तथ्य के साथ बोलते थे। उन्होंने कहा कि आप सर्वे कीजिएगा ना, तो जो हमारी ओबीसी की जो आबादी है ना, वो बिना आरक्षण के भी हमारे उतने लोग जीत कर यहाँ इसमें आ चुके। मतलब ओबीसी आरक्षण की बात को उन्होंने दरकिनार कर दिया था कि आरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है, बिना ऐसे ही लोग आ जा रहे हैं। तो वही चीज तो महिला आरक्षण के लिए भी लागू होता है ना, कि महिला उम्मीदवार दीजिएगा तो वैसे ही लोग आ जाएंगे। ओबीसी लोग, क्योंकि ओबीसी की संख्या अधिक है, तो बिना आरक्षण के भी लोग आ जा रहे थे। तो ये बात एक विषय, फिर दीपक भाई तुरंत आए, बात एक बात है। लेकिन अब देखना है कि पंचायत चुनाव होगा, तो जिस तरह नगर निकाय चुनाव की तैयारी हुई, चित्रंजन बता रहे थे, और फिर पंचायत चुनाव की तैयारी हुई। लेकिन होना वही है कि कुछ भी बिना संगठन का चुनाव लड़ा नहीं जाता है। आपके 4 मंत्री हैं, उसी से आपको संतोष करना पड़ेगा, उसके अलावा राज्य में आपकी कोई बिसात नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर के पेशा नियमावली की चुसनी आपको दे दी गई है, आराम से उसमें से शहद निकल रहा है, उस शहद की मिठास का आनंद आप लेते रहिए। लेकिन वो आपके लिए कितनी स्वास्थ्यवर्धक है, ये तो आप तय कर लीजिए भाई। चूंकि आपके समाज में कई ज्ञानी लोग हैं और एक एक शब्द वो पकड़ते हैं, रूढ़िवादी, गैर रूढ़िवादी, बाकायदा वो तो आरती मैडम के पीछे भी पड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ज्ञानी हैं, जनता है, जनार्दन है, आप ही समझिए, आप ही एनालिसिस कीजिए। बाकी पंचायत चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं, तो मुखिया बनना है तो उसकी भी तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए इस युद्ध के लिए भी। नमस्कार, जोहार।